नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा एक असफल इंश्योरेंस एडवाइजर और एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर, यानी वो व्यक्ति जो इस बिजनेस में, इंश्योरेंस के बिजनेस में है और पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो पैसे कमा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? तो आप अगर इस बिजनेस में हैं, काफी सालों से हैं, फिर भी आपको वो सफलता, वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, यानी कुछ कारण है। और अगर आप पैसे कमा भी रहे हैं तो कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये बहुत खास एपिसोड है आपके लिए। मैं इससे पहले वीडियो की शुरुआत करूं, एक आपसे बड़ा वादा कर दूं। वादा ये है कि ये वीडियो आपका पूरा परसेप्शन और पूरा आपका इंश्योरेंस का करियर बदल सकता है। और आपको पता है, जब मैं कोई वादा करता हूं तो बहुत सोच के वादा करता हूं। तो दोस्तों, क्या क्या कवर करने वाला हूं सुन लीजिए। नंबर एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर कहते किसको है? Who is a successful insurance advisor? नंबर 2, कौन से वो 3 मुख्य कारण हैं कि बहुत सारे लोग सफल नहीं हो रहे हैं, यानी सफल और असफल इंश्योरेंस एडवाइजर में अंतर क्या है? और फिर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो के अंत में एक्शन स्टेप देता हूं, यानी वो स्टेप फॉर्मूला कि आप उसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। तो क्या आप तैयार हैं? ये तीनों बातें जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, उसको कभी भी इंश्योरेंस के बिजनेस में असफलता फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो असफलता के गुमनाम अंधेरों में कभी खोएगा नहीं, जहां 95% जनता सो रही है और दुनिया को कंप्लेन और ब्लेम कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आ ही गए हैं तो घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। मैं दोस्तों इकलौता ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रेनर हूं जो लोगों को सिखाता हूं फोन कॉल से कैसे आप इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक मिशन है, मुझे अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने इंडिया के अंदर, और जो बाहर होंगे वो तो बोनस है। और आप वो MDRT बनेंगे, आप अपने घर में वो MDRT का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपसे शुरुआत होगी। और आप MDRT बन चुके हैं तो आप TOT, COT, TOT भी जाएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि सफल इंश्योरेंस एडवाइजर किसको कहते हैं। इससे पहले दोस्तों, MDRT की शुरुआत होती है एक सही रास्ते से। मंजिल जाना है, रास्ता क्या होगा, शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, ये जो फ्राइडे आ रहा है 30 तारीख को, मैं एक गेम चेंजर ट्रेनिंग कर रहा हूं, जहां मैं सिखाऊं कोल्ड कॉलिंग से कैसे MDRT कर सकते हैं, 3 स्टेप में MDRT कैसे कर सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग है, वेबिनार नहीं है, ऑलमोस्ट फुल हो गया है, चेक कर लीजिए, कुछ सीटें बची हैं तो आ जाइए और आके 7:55 में बैठ जाना। डेटा बचा कर रखना, डेटा मत खत्म करना। ये कंटेंट हिंदी इंग्लिश मिक्स में रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट हु इज अ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, एक सफल डॉक्टर कौन है? जिसके पास मरीज हैं और वो मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर सकता है। एक सफल वकील कौन है? जिसके पास क्लाइंट हैं और वो क्लाइंटों का केस का निपटारा करवा सकता है। एक सफल कलाकार, एक्टर कौन है? एक्ट्रेस कौन है? जिसके पास फिल्मों में और सीरियल में काम है। ऐसे ही एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर कौन है? जिसके पास में क्लाइंट है, यानी जिसके पास में काम है। तो पहली दोस्तों क्राइटेरिया ये है सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए कि आपके पास क्या होने चाहिए? क्लाइंट्स होने चाहिए, पहला काम। दूसरी कैटेगरी, डॉक्टर बहुत सफल है, मरीज बहुत है, लेकिन पैसा नहीं कमा रहा। वकील बहुत सफल है, क्लाइंट बहुत है, पैसा नहीं कमा रहा। एक्टर बहुत बड़ा है, सब बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन पैसा नहीं कमा रहा है। सिमिलरली, इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत बड़ा है, क्लाइंट बहुत है, लेकिन चमन्नी नहीं कमा रहा, यानी चैरिटी में काम चल रहा है। दोस्तों, बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चैरिटी बाद में करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्राइटेरिया क्या है? पैसा होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल अपने आप को कहते हैं मैं सफल इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, आप कितने पैसे कमाते हैं? अगर महीने में आप 1 लाख से कम कमाते हैं, यू आर नॉट सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर एट ऑल। अपने आप को बेवकूफ बनाइए। 1 लाख से कम अगर इस बिजनेस में कोई बंदा कमाता है तो इस बिजनेस में उसको रहने का अधिकार नहीं। या तो 1 लाख कमाना शुरू कर दे, सीखे, नहीं तो बिजनेस छोड़ के कुछ और कर ले, कोई दुकान खोल ले, अपना परचून की दुकान चलाए, वहां बढ़िया पैसे कमाएगा, घर बैठेगा। 1 लाख से कम कमाने वाला बंदा कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? पैसा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
हर सफल डॉक्टर, हर सफल वकील, हर सफल कलाकार, हर सफल क्रिकेटर, हर सफल इंडस्ट्रीज म्यूजिशियन, हर जितने भी इंडस्ट्री में कामयाब लोग होते हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल, उनमें एक क्वालिटी होती है, दे लव देयर वर्क। व्हाट्स अबाउट, दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क। उनको अपने काम से प्यार होता है और न चाहते हुए भी उस काम पे लग जाते हैं। काम से प्यार है। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को कहते हैं मैं एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, देन आई एम अ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर। बट डू यू लव योर वर्क? आपको अपने काम से प्यार है? क्या आपको लोगों से मिलने में मजा आता है? यू लाइक इट, यू एंजॉय इट? अगर इस चीज का एहसास है तो आप सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। कोई किसी ने कहा अगर आपको 1 साल के लिए खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। किसी ने कहा अगर आपको 1 महीने के लिए खुशी चाहिए तो कहीं घूमने चले जाइए। किसी ने कहा अगर आपको 1 दिन के लिए खुशी चाहिए तो फिल्म देखने चले जाइए। फिल्म दिखाइए, गोलगप्पे, चाट बतासे खा लीजिए जाके। और किसी ने कहा अगर आपको जिंदगी भर सुखी रहना है, जिंदगी भर लाइफ में फन चाहिए, तो वो काम करो जिस काम से आपको प्यार हो, बगैर उस काम करे रह ही ना पाओ। दिस इज द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ बिकमिंग हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। वो काम करो जिस काम से आपको प्यार है। तो दोस्तों 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट को सेटिस्फाइड तरीके से आप सर्विस दे पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो। नंबर 2 पैसा कमा रहे हो। और नंबर 3 आप उस चीज को प्यार करते हो, प्रेम करते हो। अगर इन तीनों से एक भी नहीं है तो शीशा देखिए, इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं है। मेरी डेफिनेशन है, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं। बात समझ आ रही है आपको? तो ये 3 कंडीशन है। अब बात करते हैं कि असफल इंश्योरेंस एडवाइजर और सफल इंश्योरेंस एडवाइजर में दूध और पानी के तरह अंतर क्या है। अभी देखना, दूध और पानी बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा। आप अपने आप को शीशे में देख पाएंगे। और दोस्तों मैं जाना चाहता हूं इस बात को लेके, मैं लोगों को बहुत जल्दी शीशे दिखाता हूं। आई शो पीपल मिरर। मैं बहुत हार्ड कोच हूं। ये मत समझना कि मैं मीठी मीठी कई बार हंसाता हूं या कई बार थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कराता हूं, तो ऐसे ही ट्रेनिंग में भी हंसाता हूं। लेकिन जब काम की बात आती है ना, तो बंदे के 1 सेकंड के अंदर उसको दिखाता हूं शीशा। ये देखो शीशा, रियलिटी। टाइम पास नहीं हो रहा यहां पे, राइट? आइए बात करते हैं 3 कारण क्यों लोग असफल होते हैं और क्यों लोग सफल होते हैं। इससे पहले MDRT करना है, मेरे ट्रेनिंग का प्रोग्राम बुक कर लीजिए और आ जाना 7:55 पे। फ्राइडे को होगा, 30 तारीख को। नया साल 31 को है, उससे पहले 30 तारीख को आ जाइए। अब बात करते हैं 3 रीजन क्यों लोग सफल नहीं होते हैं। पहला कारण, नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोच, थिंकिंग सबसे। अब इसको मैं समझाता हूं एक कहानी के माध्यम से, बहुत मजा आएगा आपको। एक बार एक चीता, शेर नहीं चीता, और गधे में बहस हो गई। अब आप बोलोगे यार चीता और गधे कैसे मिल सकते हैं? हाँ, चीते का उस दिन फास्ट था, उसने एकादशी का रखा था व्रत, तो चीते ने बोला आज तुझे खाऊंगा नहीं। तो गधा बोला चीते से ये जो घास है ये पीली है। और चीता बोला अरे गधे, ये घास पीली नहीं है, ये हरी है। अब दोनों में दोस्तों बहस हो गई। गधा बोला नहीं ये घास पीली है, और चीता बोले नहीं ये घास हरी है। अब चीता बोला गुस्सा तो तुझे बहुत आ रहा है, अगर आज मेरा एकादशी का व्रत नहीं होता तुझे अभी खा जाता। दोस्तों बात इतनी बढ़ गई, पूरे जंगल में बात फैल गई कि गधे और चीते के बीच में बात का संवाद हो गया, यानी बात की बहस हो गई। बात दोस्तों पहुंच गई जंगल के राजा शेर तक। शेर ने दोनों को बुलाया, इधर आओ, क्या बात है? तो चीता बोला हुजूर ये देखो गधा, ये गधा कहता है ये घास पीली है, और मैं इसको समझा रहा हूं कि ये घास हरी है, लेकिन हुजूर इसने मेरी बात नहीं मानी। आप बताओ हुजूर ये घास कैसी है? तो शेर ने बोला जो गधा कह रहा है वही सही है, और इस चीते को 1 महीने के लिए जेल में डाल दो, इसका 1 महीने के लिए एकादशी का व्रत बढ़ा दो, इसको उपवास कर दो। और गधे बोला आप जाइए। और बाद में बोला जो आदमी गधे से बहस करे, गधे को समझाने की कोशिश करे, वो उससे भी बड़ा गधा होता है। तो इस बात का मतलब समझिए, जो सफल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते, वो लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि वो जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये काम सफल इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं करते। लेकिन जो असफल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो सारी जिंदगी दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं मैं जो काम कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं क्या मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप बताओ साहब, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, मेरी जिंदगी तो आपके भरोसे चलेगी। यह है असफल इंश्योरेंस एडवाइजर का कारण नंबर 1। सफल लोग परवाही नहीं मारते, वो काम पे लगे हैं। वो क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है, तेरा काम तू सोच भाई, मैं तो काम करूं। बट असफल आदमी
दूसरों से पूछ रहा है। यही सोच का अंतर। नंबर 1 थिंकिंग। दूसरी थिंकिंग क्या होती है? जो सफल और असफल लोग हैं, सफल लोग ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं पता। ये सफल लोग नहीं कहते। सफल लोग क्या करते हैं? जो मुझे पता है उसी को पकड़ के उसी में फोकस करते हैं और उसी से काम नहीं पाते हैं, यानी दे फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ। असफल लोग क्या कहते हैं? मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो। यानी असफल लोग फोकस ऑन देयर वीकनेस। ये नहीं आता, वो नहीं आता, रोते रहते सारी जिंदगी। रियल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं आप लोगों को। असफल आदमी फोकस करता है उसके पास क्या है, क्या कर सकता है, और जो है उसी से लग जाता है। असफल आदमी क्या नहीं है, क्यों नहीं कर सकता हूं, बस करूंगा। राइट। दूसरा अंतर है सफल और असफल एडवाइजर में, सोच में। और दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा रीजन क्यों लोग असफल होते हैं। बतूले लाल चाचा वर्सेस काम प्रधान, कर्म प्रधान पुरुषोत्तम। बातें बनाने वाले वर्सेस काम करने वाले। ये बात मैं कई बार समझा चुका हूं, फिर बता रहा हूं। ज्यादा करके लोग इस बिजनेस में बतूले चाचा होते हैं। कैसे? समझ रहा हूं, आज उसके पास जाऊंगा, उसने बुलाया था पिछले हफ्ते, कहा था आ जाना, बात करेंगे, करा लेगा पॉलिसी। यार न्यूज में आ रहा है कि अभी आज जो 28 तारीख है, ये पिछले 10 साल का सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है, ठंड ज्यादा है, जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन जाऊंगा। चलो ऐसा करता हूं, थोड़ा ठंड कम हो जाए फिर जाऊंगा। यार सुना है वो राहुल गांधी की जो रोड यात्रा चल रही है उसमें बड़ा भीड़ हो रहा है, उसमें तो बहुत आदमी जा रहा है। हाँ चलो देखते हैं, अगले हफ्ते उसके पास जाऊंगा, थोड़ा ठंड थोड़ा कम हो जाए, फोन भी करना है कर लूंगा। ये कौन है? बतूले चाचा। असफल लोग कर्म नहीं करना चाहते। ठंड ज्यादा हो गई है, ये ज्यादा हो गया, वो बातें बना के शांत। अब आज ये सफल लोग कैसे काम करते हैं? सफल लोग क्या करते हैं? हाँ जी राहुल जी नमस्कार, मैं रवि बोल रहा हूँ, याद है आपसे मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते? हाँ जी, तो आपने कहा था कि आज मंडे मिलेंगे, तो आज मैं आपसे 11 बजे मिलूँ आके या शाम को मिलूँ 5 बजे? क्लाइंट ठीक है, आप 5 बजे आ जाइए। गुड। अब ये आदमी गया, पहुँचा वहाँ 5 बजे। हाँ जी राहुल जी बैठे हैं। राहुल जी नमस्कार। हाँ जी मेरा नाम रवि है और आपके जो दोस्त हैं रोहित जी, बहुत अच्छे मेरे क्लाइंट हैं और मैं उनको 10 साल से सर्विस दे रहा हूँ। हाँ जी, तो आप बताइए, आप अपने कुछ बच्चे के लिए कराना चाह रहे थे? हाँ जी हाँ, मुझे बच्चे के लिए कराना है और मेरी वाइफ भी जॉब करती हैं, क्लाइंट कह रहा है, तो मेरा ठीक है, मुझे बताइए कुछ आप। मैंने समझाया, तो इसके हिसाब से आपको जो साल का इतना देना होगा, इतना मिलेंगे ना, तो आप कैसे पे करना चाहेंगे, कैश, एनुअली या मंथली? ठीक है एनुअल करता हूँ, ये लीजिए 5 लाख का चेक। डन, 5 लाख का चेक। और ये सफल आदमी फिर अगला फोन, यस सर मैं रवि बोल रहा हूँ, सर रवि बोल रहा हूँ, सर नॉट रवि नॉट। ये सफल आदमी होते हैं। सफल आदमी रोता नहीं है, उसने मना कर दिया, किस्मत खराब है, ठंड ज्यादा है। एक्टिंग मत देखिए, बात की गहराई पे घुसिए आप लोग। वो जिसको 5 लाख का चेक मिला है वो इसलिए मिला है, उसने कर्म किया, उसने फोन किया, उसने ये नहीं सोचा कि 10 साल का सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है, इसीलिए उसके पास कार भी है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो आदमी कभी ठंड में बाइक में और बसों में धक्के खा के वहां पहुंचा है, तब उसके पास कार है। यहां प्रॉब्लम क्या है? पहले दिन से सोचते मेरे पास हो जाए मर्सिडीज, वो ऐसा नहीं होता है। या तो आपके बाप के पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके बाप के पास पैसा नहीं है तो कमाना पड़ेगा, या तो लॉटरी लग जाए, वो लगती नहीं है, राइट। तो भैया अगर आपके बाप के पास पैसा नहीं है, बाप के पास में, तो कमा लीजिए, सिंपल सी बात है, मैं उधर स्टेट बोलता हूं, राइट। तो इसलिए दोस्तों लोग कामयाब नहीं होते हैं, बातें करेंगे काम नहीं करेंगे। और दोस्तों ये कलयुग है, कर्म ही पूजा है। अब दोस्तों तीसरा कारण सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, थर्ड रीजन, राइट। यस, सर्व ज्ञान संपन्न बाबा, सर्व ज्ञान संपन्न बाबा
वर्सेस मुझे कुछ नहीं आता। तो जो असफल इंश्योरेंस एडवाइजर है, इनको बड़ा गुमान है, बड़ा घमंड है इनको अपने ऊपर। भैया आप हाथ नहीं रख सकते, इतना घमंड है इनको। इनको सब पता है, पूरी मार्केट, पूरा इंश्योरेंस, पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा रियल एस्टेट, पूरा राजनीति, पूरा क्रिकेट, पूरा शेयर बाजार, पूरी मंडी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, सब पूरा ज्ञान है इनको। जरा से आप बात चलाओगे पूरा ज्ञान आपको दे देंगे। और सीखने के लिए इनके पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं है सीखने के लिए। सिगरेट शराब पीने के लिए पैसे हैं, सीखने के लिए समय नहीं है ना पैसे हैं। सब ज्ञान है और इतना अहंकार भरा है कि नहीं अपने को सब पता है, ठीक है देख लेंगे, बताना हाँ देख लेंगे। और इधर जो सफल लोग हैं वो हम्बल हैं, उनके अंदर भी एटीट्यूड है, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा है कि सफलता बगैर सीखे, बगैर ज्ञान को बढ़ाए मिलेगी नहीं। चरम सीमा तक पहुंचना है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है तो उसकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और सीखना पड़ता है। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में, कभी जीवन में असफलता आएंगी लेकिन उनको आप फेस कर जाएंगे। इसलिए ये लोग, सफल लोग, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। किसने बोला? स्टीव जॉब ने, एप्पल कंपनी के फाउंडर ने। दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है, $3 ट्रिलियन। कितना? $3 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1 लाख होते हैं। सबसे ज्यादा अमीर कंपनी के फाउंडर ने बोला स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब मैं भूखा भी हूं और मुझे बेवकूफ कहलाने में कोई शर्म नहीं आती। आई एम हंग्री टू लर्न। ये 3 अंतर हैं सफल, अमीर और कंगाल और असफल एडवाइजर में। अब बात करता हूं कि अगर आपके पास सफलता नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस में सफलता मिले, कामयाबी मिले, नाम रोशन हो, आपका नेम मिले, फेम मिले, सफलता मिले, तो 3 बातें करना शुरू कर दीजिए और देखना 90 दिन के बाद आपकी गाड़ी का पहिया टनाटन होना शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूं। इसके पहले एमडीआरटी करने की शुरुआत सही रास्ते से होती है। कोल्ड कॉलिंग से कैसे एमडीआरटी करते हैं, 3 स्टेप में एमडीआरटी कैसे करते हैं, ये आपको सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, वेबिनार नहीं है। आ जाइए, आनंद आएगा, इस बात की गारंटी है, आनंद बरसेगा। जब यहां पे आपको इतना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो वहां क्या होगा, राइट? देखिए, जाके लिंक में क्लिक कीजिए, नीचे अवेलेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो अंतर समझिए, असफल और सफल, असफलता और सफलता, बहुत बारीक सा अंतर है। क्या अंतर है? शब्दों में जाइए। असफलता, सफलता, यानी असफलता से आ हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? सफलता। संधि विच्छेद, आ हटाया, सफलता बन गई। अब ये आ का मतलब क्या होता है? आ के 2 मतलब होते हैं, अज्ञानता, अंधकार, अज्ञानता, अंधकार, और दूसरा आ फॉर आदत। ठीक है? तो अज्ञानता क्या होती है? अंधकार क्या है? अंधकार है अहंकार का, ईगो है, अहंकार है। और दूसरा अज्ञानता है, पता ही नहीं है। और जो हमें पता ही नहीं है तो पता ही नहीं है। अब अहंकार इतना ज्यादा है कि हम कुछ सुनना भी नहीं चाहते, भरे हैं पहले से। तो यही तो हमारी असफलता का कारण है, अहंकार, अज्ञानता। लेकिन जिस दिन ये दोस्तों अहंकार, अज्ञानता में प्रकाश आ गया, 1 सेकंड में प्रकाश आ सकता है। किसी कमरे में 1000 साल से अंधेरा हो, जैसे ही आप जैसे दोस्तों आप माचिस जलाएंगे और रोशनी आएगी, वो 1000 साल अंधकार वाले कमरे के अंदर क्या आ जाएगा? प्रकाश। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पुराने हो, क्या है, जरा सा प्रकाश आएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो सबसे पहले इस अज्ञानता और अहंकार को दूर करना है। और दूसरा, आज जो हमारी आदत है, हमको कुछ आदतें डालनी है। पहली आदत, सबसे महत्वपूर्ण आदत हमको डालनी है दोस्तों, काम करने की। काम करने की? रवि जी काम तो मैं करता ही हूं, काम तो मैं करती हूं। नहीं, अगर दोस्तों आप काम करते होते और आप पिछले 1 साल से आपने लगातार काम किया होता तो आज आप इस बिजनेस में सफल होते। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। हम सोचते हैं मैं काम कर रहा हूं, बट एक्चुअली में दोस्तों हम काम नहीं करते। हम दिमाग से काम करते हैं, काम करते नहीं है। क्यों? बिकॉज एज ए कोच, जब मैं इतने लोगों के साथ में काम करता हूं, मैं कोच कर रहा हूं, मैं पूछता हूं, हाँ भाई दिखाओ जरा पिछले हफ्ते का खाका,
अरे तो आपको यकीन नहीं होगा। लोग इतना सोचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और जब काम की बात आती है तो सिकुड़ के एकदम इतना आ जाते हैं, इतना एकदम जैसे नहीं सोना तोलते हैं तोलों के भाव से। बातें हीरो वाली और काम दोस्तों सोना तोलने वाला, एकदम जो तराजू है उतना हो जाता है। तो सबसे पहले काम करने की आदत डाल लीजिए, यानी तुरंत जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया, जैसे होता है ना फायर ब्रिगेड, तुरंत एक्शन। हाँ जी, फोन कॉल करना है, खिंच 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 खिंच। हाँ जी सर, मैं रवि बोल रहा हूँ, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस से फोन किया है, मनी और फैमिली के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपके लिए इंटरेस्टेड है, कब बात करूँ? हाँ जी चलिए जी, नोट ओके, फला 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 फला। ये फास्ट एक्शन, यानी तुरंत सोचा और तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। यहां लोग सोचते हैं 1 साल, दिवाली में सोचना शुरू करेंगे, होली तक सोचेंगे, और होली के बाद जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तो रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर नया साल, अगले साल। तो मतलब साइकिल जिंदगी निकल जाती है काम ना करने में। दूसरी आदत, लगातार काम करने की आदत डालिए। क्या बोला मैंने? लगातार काम कीजिए। मतलब क्या है? काम करेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर 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 करेंगे और फिर गायब ही हो जाएंगे। हेलो, मैं यहीं पे हूं, मैं नहीं गायब हो रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो लगातार काम करते रहिए। जब आप काम करेंगे थोड़ा आनंद आता है। लगातार फोन कीजिए, लगातार मिलते रहिए, लगातार प्रोस्पेक्टिंग करिए, लगातार लोगों से बात कीजिए, लगातार सीखते रहिए, लगातार ट्रेनिंग में आते रहिए। लोग यहाँ एक बार ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, फिर 3 महीने गायब हो जाएंगे। हाँ क्या हो गया? वो सर शादी थी मेरे साले की। ठीक है, शादी एक दिन होती है, फिर हाँ फिर वो वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया। अच्छा तो बिजनेस, हाँ सर अब करना है, अब करना है सर। सुन रहे हो आप? ये हालत है लोगों की। साले की शादी में ही साला पूरा 3 महीने निकाल देते हैं, पूरा साल निकल जाता है। अबे साले की शादी है भाई, तेरी तो हो चुकी है या हो जाएगी, तू कितना उछल रहा है भाई? चला जी वहां कोट पैंट पहन के बस नाच ले जाके थोड़ा दिखा दिया भाई, मैं जीजा हूं, मैं जीजा हूं, मैं जीजा हूं है। हालांकि साला है तो शादी तो होगी आपकी है। तो मतलब कहने के समझो बात को, टाइम कम है, लगातार करते रहिए। मैं इसलिए थोड़ा इस जगह रुका हूं क्योंकि बहुत गहरा पॉइंट है। और तीसरी आदत, जब आप किसी मंजिल की तरफ चलते हैं, आपको पता मुझे वहां पहुंचना है, अगर यहां क्लैरिटी है वहां पहुंचना है, तो जब आप पहला कदम लेंगे, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? स्टार्ट करना। सबसे मुश्किल काम होता है स्टार्ट करना। मतलब स्टार्ट बोलते तो स्टार्ट करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, पहला कदम लेना सबसे मुश्किल काम है। हाँ भैया सुन रहा हो? अरे आप ही से कह रहा हूं मैं, सबसे मुश्किल काम क्या है? शुरू करना। लोग शुरू नहीं करते, क्यों? शुरू करने के लिए अपने माइंड से डील करना पड़ता है। आपका माइंड आपको पीछे खींच रहा है, मत कर मत कर मत कर, मत जा मत जा। आपको उसको चुप और दबका के काम शुरू करना पड़ता है। जब आप चलेंगे तो रास्ते में क्या मिलते हैं? प्रॉब्लम, चैलेंजेस, फेलियर, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स, नेगेटिविटी, लोगों की ओपिनियन, ये सब मिलता नहीं। रिश्तेदार, नातेदार, कोटेदार, यार, दोस्त, पड़ोसी सब मिलते हैं, सब क्या समझाते हैं? ज्ञान देते हैं। तो आपको इन लोगों से डील करना आना चाहिए। इनको साइड में करते हुए आगे बढ़ते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। याद है बचपन का? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, शेर की दहाड़ हो, मंजिल पाना है। तो मंजिल की तरफ चलते रहो और जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ रही हैं उनसे डील करना सीखो। बस इसमें मैंने आपको कोई सेल्स का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन जो ज्ञान दिया है पहले भी बता चुका हूं, फिर बताया। क्यों? आपका दिमाग जो है ना भूल जाता है, इसलिए कुछ बातें बार बार बतानी पड़ती हैं। ये बहुत बढ़िया चीज बताई है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ रवि जी वीडियो, अरे भाई वीडियो नहीं वीडियो होता है। हाँ रवि जी वही बोल रहा हूं, वीडियो बहुत लाजवाब बनाता हूं। आपका वीडियो मैं पूरा देखता हूं, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। और देखता हूं, देखने के तुरंत बाद इतना खुश हो जाता हूं कि फिर 2 कप चाय पी के सो जाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद काम पे लग जाइए, सुधर जाइए, अपनी आदतें बदल लीजिए और लगातार काम करिए। बात समझ आ रही है आपको? मेरा मकसद है आपको सही मार्ग पे लेके जाना और वहां आप कामयाबी पहुंचे। मुझे इस तरह के लोग ईमेल कर रहे हैं,
कमेंट्स करते हैं दोस्तों, ये मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद मुझे इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे कई बार आंसू आ जाते हैं। मैं रात को पढ़ता हूँ कैसे कैसे लोग हालात में ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, कहते समय बिजनेस छोड़ चुका था फिर से वापस आ गया हूँ। दोस्तों इसीलिए मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप अगर उस असफलता के दलदल में फंसे हैं तो उससे बाहर आने का मैं आपको रोशनी दिखा रहा हूँ। आप हाथ पकड़िए और मैं रस्सी डाल रहा हूँ और मेरा हाथ मजबूत है, आप आ जाइए, क्योंकि मैं उस असफलता के दलदल से दोस्तों बाहर आ चुका हूँ। आज मैं बीमा नहीं बेचता हूँ, मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने मार्केट में ग्राउंड लेवल पे काम किया है। आज मैं कोच और ट्रेनर हूँ और बहुत लोग मुझसे बोलते हैं रवि जी आप क्यों नहीं बेचते, क्योंकि दोस्तों मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा बिलीफ, मेरा पर्पस इज टू टीच एंड एजुकेट पीपल है। मैं आज चाहूँ तो बीमा बेचना शुरू कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं बीमा बेचूंगा, मैं ये काम बंद कर दूंगा तो जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी हेल्प कौन करेगा। और दोस्तों मुझे जो मज़ा आनंद आता है ना वीडियो बनाने में, ट्रेनिंग देने में, किताब लिखने में, ईमेल लिखने में, वो सोचता है मैं कुछ कर रहा हूँ, राइट। तो अपने लिए तो करना है, दूसरों के लिए भी करना है। मैं आपको ही बोलता हूँ आप सफल बनिए और लोगों को सफल बनाइए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ लाजवाब वीडियो बनाया आपके लिए, शानदार बनाया है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और मेरा जो MDRT का दोस्तों 3 स्टेप का ट्रेनिंग है उसमें आ जाइए। अगर आप पहले भी आ चुके हैं तो भी आ जाइए, आपको आनंद आएगा और नया साल की शुरुआत दोस्तों धमाके से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करना कि आपको क्या अच्छा लगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।